कि नाहन की जो एक मुख्य समस्या थी कि युवाओं के पास प्राइवेट सेक्टर में कालाम की मजदूरी की नौकरियों के अलावा हम कुछ और उनको उपलब्धता नहीं करवा पा रहे थे। इसी कड़ी में प्रयास मैं लंबे समय से प्रयासरत था। मैंने एक आईटी पार्क को लेकर हमारी एक सोच है और ऐसा मेरा समझना है, ऐसा मेरा मानना है कि यदि नाहन में अगर आईटी पार्क खुल जाता है तो सैकड़ों और सैकड़ों हजारों युवाओं को जो है हम रोजगार दे पाएंगे। जैसा कि सभी को विदित है कि आज का जो युवा है नाहन का, वो एक तकनीकी शिक्षा ले रहा है, मगर उनके पास यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी के कोई अवसर नहीं है। उन्हें नौकरियों के लिए बहुत दूर दूर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है, जिसका वहाँ पे उनके खर्चे भी बहुत ज्यादा हैं। साथ ही साथ एक जो और उसका मुख्य नुकसान हमारे शहर को है कि माँ बाप यहाँ अकेले उनके साथ जद्दोजहद कर रहे हैं बुढ़ापे की उम्र में, और वो चाहते हुए भी अपने माँ बाप के पास नहीं रह पा रहे हैं। तो इसी कड़ी में प्रयत्न मैं लंबे 2-3 सालों से प्रयत्नरत था। जैसा कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से मेरी कई बार कई समय से इसमें चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ आप इसका ब्लैक एंड व्हाइट में निकालिए। तो बहुत ही हर्ष के साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछली जो है हम नगर पालिका की बैठक में हमने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि जिसमें हमने पास किया है कि यदि यहाँ पे आईटी पार्क खुलता है तो नगर पालिका और उनके मापदंडों पे उतरता है तो नगर पालिका उनको जगह देने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में यह रेजोल्यूशन मैंने इसके बारे में दोबारा मैंने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी के जो है कार्यालय में मैंने पुनः संपर्क किया है, और बड़े ही मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जनवरी के पहले जो है वीक में मुझे वहां से समय मिल गया है। मैं यहाँ से इस रेजोल्यूशन की कॉपी उनके सामने जो है प्रस्तुत करूंगा कि नाहन की जो एक मुख्य समस्या थी कि युवाओं के पास प्राइवेट सेक्टर में कालाम की मजदूरी की नौकरियों के अलावा हम कुछ और उनको उपलब्धता नहीं करवा पा रहे थे। इसी कड़ी में प्रयास मैं लंबे समय से प्रयासरत था। मैंने एक आईटी पार्क को लेकर हमारी एक सोच है और ऐसा मेरा समझना है, ऐसा मेरा मानना है कि यदि नाहन में अगर आईटी पार्क खुल जाता है तो सैकड़ों और सैकड़ों हजारों युवाओं को जो है हम रोजगार दे पाएंगे। जैसा कि सभी को विदित है कि आज का जो युवा है नाहन का, वो एक तकनीकी शिक्षा ले रहा है, मगर उनके पास यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी के कोई अवसर नहीं है। उन्हें नौकरियों के लिए बहुत दूर दूर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ रहा है, जिसका वहाँ पे उनके खर्चे भी बहुत ज्यादा हैं। साथ ही साथ एक जो और उसका मुख्य नुकसान हमारे शहर को है कि माँ बाप यहाँ अकेले उनके साथ जद्दोजहद कर रहे हैं बुढ़ापे की उम्र में, और वो चाहते हुए भी अपने माँ बाप के पास नहीं रह पा रहे हैं। तो इसी कड़ी में प्रयत्न मैं लंबे 2-3 सालों से प्रयत्नरत था। जैसा कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से मेरी कई बार कई समय से इसमें चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ आप इसका ब्लैक एंड व्हाइट में निकालिए। तो बहुत ही हर्ष के साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछली जो है हम नगर पालिका की बैठक में हमने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि जिसमें हमने पास किया है कि यदि यहाँ पे आईटी पार्क खुलता है तो नगर पालिका और उनके मापदंडों पे उतरता है तो नगर पालिका उनको जगह देने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में यह रेजोल्यूशन मैंने इसके बारे में दोबारा मैंने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी के जो है कार्यालय में मैंने पुनः संपर्क किया है, और बड़े ही मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जनवरी के पहले जो है वीक में मुझे वहां से समय मिल गया है। मैं यहाँ से इस रेजोल्यूशन की कॉपी उनके सामने जो है प्रस्तुत करूंगा।